हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 10 फीट बाय 8 फीट के किचन काउंटर पर ग्रेनाइट लगवाने में कुल कितना खर्चा लगेगा और किचन काउंटर पर ग्रेनाइट कैसे लगाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किचन काउंटर को अच्छी तरह से सफाई किया जाता है। सफाई करने के बाद ग्रेनाइट के पीछे भाग पर सीमेंट पेस्ट लगाकर या फिर 1:4 के मोर्टार से, यानी कि एक सीमेंट और 4 कोर सैंड के मसाला के ऊपर सीमेंट स्लरी डालकर फिर ग्रेनाइट को लगाया जाता है। ग्रेनाइट के टॉप सतह को हैंड लेवल मशीन से लेवल को चेक करके फिर एक लेवल में ग्रेनाइट को लगाया जाता है। ग्रेनाइट लगाने के तुरंत बाद ग्रेनाइट के टॉप सतह पर ट्रवल से दबाया जाता है ताकि बाद में ग्रेनाइट हिलडुल नहीं सके, एक स्थान पर चिपका रहे, उसका अलाइनमेंट भी एक सीध में रहे। ग्रेनाइट को फिक्स करने के बाद सामने के फेस पर ग्रेनाइट को सीमेंट पेस्ट से लगाया जाता है, जिसे फेसिया कहा जाता है। ग्रेनाइट को फिक्स करने के कुछ दिन बाद ग्रेनाइट के किनारे को, यानी कि एज को एज मोल्डिंग किया जाता है। मशीन से एज मोल्डिंग करते हैं। दोस्तों, कैलकुलेशन शीट से आप स्टेप बाय स्टेप किचन काउंटर पर 2024 में कुल कितना लागत लगेगा उसको आप लोग देखेंगे। 10 फीट बाय 8 फीट के किचन काउंटर पर जब पत्थर लग रहा था तब पत्थर की क्वांटिटी, यानी कि ग्रेनाइट का क्वांटिटी कितना स्क्वायर मीटर लगा वो नोट कर लिया, और उसमें लगाने में सीमेंट का कितना बैग लगा उसको नोट कर लिया, और लेबर लगाने में कितना पैसा लिया उसको भी नोट कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग किचन काउंटर का यहाँ प्लान देख सकते हैं। एक डायमेंशन 10 फीट है और दूसरा डायमेंशन इसके अंदर से होगा, तो ये 8 फीट है। और किचन काउंटर का चौड़ाई 2 फीट है, ये 2 फीट और ये 2 फीट। अब किचन काउंटर के ऊपर जो ग्रेनाइट लगेगा वो कितना एरिया में लगेगा ये हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका एक डायमेंशन 10 फीट, यहाँ से यहाँ तक 10 फीट, और इसका चौड़ाई 2 फीट, तो 10 × 2 प्लस, अब ये यहाँ से ले लिए तो ये अंदर से होगा, तो अंदर से यहाँ तक 8 फीट है। चूंकि ये टोटल 10 फीट है, 10 फीट में से 2 फीट घट गया तो 8 फीट बचा, तो ये 8 फीट मल्टीप्लाइड बाय इसका चौड़ाई 2 फीट। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद से 10 दूना 20, 8 9 16, 36 स्क्वायर फीट इसका एरिया आया। यानी कि किचन काउंटर के ऊपर जो ग्रेनाइट का एरिया होगा 36 स्क्वायर फीट एरिया होगा। इस 36 स्क्वायर फीट एरिया को लगाने के लिए मुझे 2 बैग सीमेंट लग गया। आप इसको अल्टरनेट मेथड से भी लगा सकते हैं, सीमेंट और सैंड, जिसका कि रेशियो 1:4 होगा, उसको बिछा करके फिर उसके ऊपर सीमेंट स्लरी डाल करके फिर ग्रेनाइट को आप लगा सकते हैं। हमने सीमेंट के पेस्ट से लगाया था, तो उसमें सीमेंट का जो बैग लग गया 2 बैग लगभग लग गया। तो एक बैग का जो कॉस्ट है 380 रुपया पर बैग है, इसीलिए इसका जो कॉस्ट 2 बैग का कॉस्ट आएगा 2 × 380, यानी कि 760 रुपया हो गया। तीसरा ग्रेनाइट कॉस्ट जो है 120 रुपया से 180 रुपया पर स्क्वायर फीट चलता है। मार्केट में ये रेट घटते बढ़ते रहता है, कभी कभी 200 रुपया स्क्वायर फीट भी चल जाता है। आप जिस क्वालिटी का लगाना चाहे उसके हिसाब से आपको रेट लगेगा। तो हम फिलहाल 150 रुपये पर स्क्वायर फीट मतलब पत्थर लगाया था, इसलिए 36 मल्टीप्लाइड बाय 150, यानी कि ये 5400 रुपया का 5400 रुपया का ग्रेनाइट आ गया था। इस ग्रेनाइट को लाने में, साइड तक लाने में भाड़ा भी इंक्लूड था, उसी में उन्होंने भाड़ा भी काट लिया था। और उस ग्रेनाइट को लगाने के लिए जो लेबर रेट है वो 50 रुपया पर स्क्वायर फीट मुझसे लिया था। हालांकि ये रेट 40 से लेकर के 60 रुपया तक वैरी करता है। हर मार्केट में हर एरिया के रेट अलग अलग होता है और ये लेबर रेट नेगोशिएबल होता है। तो टोटल ग्रेनाइट का एरिया 36 स्क्वायर फीट है और 1 स्क्वायर फीट लगाने का 50 रुपया लिया था, इसीलिए 36 × 50 ये 1800 रुपया हो गया। अब किचन काउंटर के ऊपर टोटल ग्रेनाइट लगाने का जो कॉस्ट आया वो 760 रुपया सीमेंट का जो 2 बैग लगा था, 5400 रुपया ग्रेनाइट का जो ग्रेनाइट लाए थे वो 5400 रुपया इंक्लूडिंग कार्टेज, प्लस 1800 रुपया ग्रेनाइट को फिक्स करने के लिए। तो तीनों को जोड़ने के बाद से ये 7980 यानी कि 7980 रुपया लगा। यानी कि 10 फीट बाय 8 फीट किचन काउंटर को लगाने में 2024 में जो खर्चा आएगा, अगर ग्रेनाइट 150 रुपया पर स्क्वायर फीट के रेट वाला लेते हैं तो 7980 रुपया लगेगा। तो इस तरह से आप लोग इससे बड़ा किचन काउंटर का भी एरिया निकाल सकते हैं और इस रेट से मल्टीप्लाई करके आप टोटल किचन काउंटर में पत्थर लगाने का, ग्रेनाइट लगाने का कॉस्ट निकाल सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।